स्वागत है जियो लाइव स्टडी स्ट्रीम चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे साइंस, ठीक है। वन लाइनर साइंस करेंगे, जो आगे पूछे जाएंगे और जो पहले पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न है वो, ठीक है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दिए थोड़ा बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है स्ट्रांसियम के कारण। और जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो बैरियम के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उदासीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो ये क्या बनता है? लवण एवं जल बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, तो कौन सी औषधि है वो? क्लोरोक्वीन, ठीक है। ये मलेरिया परजीवी को नष्ट करती है। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? तो ये किस में होती है? ये डलवा लोहे में होती है। क्वेश्चन अगला है, कुकिंग गैस किस का मिश्रण होता है? तो ये होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत विद्युत धारा चलती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में तो ये होता है यूरेनियम। अब देखिए, जो आरडीएक्स की फुल फॉर्म पूछी है, तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव, ठीक है, ये आरडीएक्स की फुल फॉर्म है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम क्या है? वो है क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। देखिए एक बार फिर से, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन। और अब डीटी का जो डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का फुल फॉर्म है ये। जो पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। लेकिन जो पृथ्वी पर जीवाश्म है उनका, तो वो कार्बन डेटिंग से किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो जो इलेक्ट्रॉन है उनको त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है यानी प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण यानी रिडक्शन रिडक्शन। इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलेंगे, उसको रिडक्शन बोलेंगे। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, ठीक है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके अंदर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। और इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्लाइडेनो स्वान ने। अब जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जो ऊर्जा है वो एटीपी में बदल जाती है, जो ऊर्जा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है वायरस के द्वारा, और इसमें पानी से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रिच। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो ये है मैमेलिया वर्ग का। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो ये फफूंद से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे प्रथम, वो कौन थे? तो वो थे विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज, विषाणु की खोज इवानोस्की ने, और जीवाणु की खोज लुवेनोव ने की थी, ठीक है। हल्दी का कौन सा पौधा खाने योग्य है? मतलब हल्दी का पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो ये प्रकंद। लिम्फोसाइट रक्षा करती है हमारी, किससे करती है? रोगाणुओं से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? तो आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है हमारी? एड्रिनल। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो ये होता है नियोसिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है।
रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है? तो प्लिया को कहते हैं। ठीक है, प्लिया का दूसरा नाम स्प्लीन है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम। और कौन सा तत्व हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन हमारे सबसे ज्यादा पाया जाता है शरीर में। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रावस्था में, यानी सोते समय। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की खोज। इस मेरा डाउट है इसमें, रदरफोर्ड ने की थी न्यूक्लियस की खोज। ठीक है, याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने की थी। अब देखिए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का जिम्मेदार यही गैस है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पीयूष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो ये होता है 98.6 फारेनहाइट। और डिग्री सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर को कितना निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है 15 ग्राम की। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये ओसिन प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो ये है तरबूज की प्रजाति। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, ये ग्लूकोज से भी कह सकते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। और कपास कहाँ से प्राप्त होती है हमें? बीज से। अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो ये की जाती है कार्डियोग्राम से। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12 में ये कोबाल्ट पाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया को भाग किया जाता है। ठीक है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो ये होता है विटामिन ए। रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है रबड़ के संश्लेषण में। और इसको मजबूत बनाने के लिए सल्फर में इसको गर्म किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का होता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो ये पता रहता है कैरोटीन के कारण। HIV की खोज किसने की थी? लुंग मॉन्टेनियर ने। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटोमीटर का। तो दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। आगे और क्वेश्चन लाऊंगा वन लाइनर। तब तक के लिए धन्यवाद।